बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास व्लॉग। आज पाकिस्तान में और बहुत से दूसरे कंट्री में ईद है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज यूएई में सेकंड डे है ईद का, तो हम सब लोग घर में हैं, छुट्टी पे हैं। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया करूँ जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेरे नज़दीक वो ये है कि मेरा प्रोफेशन, जिस पे मैं ज़्यादा देर बात भी कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा लोगों को उसके बारे में समझा भी सकता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। फैसिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉर्मली अनसीन इंडस्ट्री आप कह सकते हैं होती है। उसमें मीन के छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, उसके मिला के एक फैसिलिटी मैनेजमेंट बनती है। तो नॉर्मली अनसीन इंडस्ट्री आप उसको ज़रूर कह सकते हैं। और स्पेशली मैंने जो फील किया है ये कोरोना के टाइम पे, और बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ में भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, लोगों के साथ बात करता हूँ मैं। तो जो कह सकते हैं कि इस कोरोना ने जिसको डिस्टर्ब नहीं किया है वो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, फैसिलिटी मैनेजमेंट। अदरवाइज़ आप किसी इंडस्ट्री में भी चले जाएं, होटल मैनेजमेंट में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, या कि मीन के बिजनेसमैन हैं और शॉप्स हैं, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें सब डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको कोरोना ने डिस्टर्ब नहीं किया है। अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट होती क्या है? एक्चुअली फैसिलिटी मैनेजमेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि फैसिलिटी मैनेजमेंट एक सपोर्टिंग होती है, एक सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती है जो छोटी छोटी चीज़ से लेके एक ऊपर तक चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाती है बिल्डिंग मैनेजमेंट को, और बिल्डिंग मैनेजमेंट फिर एक फैसिलिटी मैनेजमेंट को हायर करती है उस बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए। उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, या पे जो कुछ भी वहाँ पे है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक फैसिलिटी मैनेजमेंट हायर करती है। और फैसिलिटी मैनेजमेंट अभी आपको फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी को फेस करना पड़ेगा गेट पे, पार्ट ऑफ द फैसिलिटी मैनेजमेंट। और उसके बाद जैसे ही आप किसी भी उसकी बिल्डिंग में एंटर होंगे तो आपको फ्रंट डेस्क मिलेगी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बिलोंग टू फैसिलिटी मैनेजमेंट। फिर उस बिल्डिंग के हाउस कीपिंग को आप देख सकते हैं, जो उसको क्लीन करते हैं, उस बिल्डिंग को साफ़ सुथरा रखते हैं, पार्ट ऑफ द फैसिलिटी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में जो मेंटेनेंस के लिए लोग डिप्लॉयड होते हैं, एक मेंटेनेंस कंपनी होती है, ठीक है, या फिर उसी एक फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी मेंटेनेंस वाले होते हैं। तो उसके जितना भी कॉमन एरियाज़ में या इनसाइड्स में, अपार्टमेंट्स या ऑफिस में जो भी काम किया जाता है मेंटेनेंस का, तो वो भी पार्ट ऑफ द फैसिलिटी मैनेजमेंट है। उसके बाद उसके बाहर का जो एरिया है उसको गार्डनिंग, इरिगेशन मेंटेन रखने के लिए, पार्क होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए इरिगेशन लैंडस्केप कंपनी को हायर किया जाता है। वो भी जो होता है वो पार्ट ऑफ द फैसिलिटी मैनेजमेंट है। तो कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं कि वो सब चीज़ें आपको एक ही कंपनी में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो सॉफ्ट सर्विसेज और हार्ड सर्विसेज इन दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर कम्युनिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट को 2-3 कंपनी हायर करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ कंपनीज मैंने काम भी किया है, लास्ट मेरी जो कंपनीज थी बहुत बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट थी जिसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है, इवन के रोप एक्सेस, ग्लास क्लीनिंग तक, ये भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद वाटर टैंक क्लीनिंग ये भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको कहते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है जी। अभी इन सब को हैंडल करने के लिए इसके ऊपर होता है एक ऑपरेशन मैनेजर, जो इनसे नीचे भी आप कह सकते हैं कि इनके नीचे क्या कह सकते हैं आपके हर डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइज़र डिप्लॉय किया जाता है जो उन लोगों को हैंडल करता है, ठीक है। और उसके ऊपर आप
को ऑपरेशन मैनेजर मिलेगा, जो पूरे ऑपरेशन को देखता है। जो सुपरवाइजर होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं ऑपरेशन मैनेजर को, और उसको डेली के काम के बारे में, डेली स्केड्यूल्स होते हैं, वीकली स्केड्यूल होते हैं, मंथली स्केड्यूल्स होते हैं, फिर 6 मंथ के स्केड्यूल होते हैं, जो पूरे चार्ट्स होते हैं वो लगे होते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऑफिस में। तो ऑपरेशन मैनेजर हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करता है, और सुपरवाइजर जो होते हैं वो ऑपरेशन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। और ऑपरेशन मैनेजर के बाद ऊपर होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरे चीज़ों को देखता है। ठीक है। विजिट करता है, साइट का इंस्पेक्शन करता है। ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो रिपोर्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजर फिर ऊपर जीएम को रिपोर्ट करता है। तो ये होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम। फैसिलिटी मैनेजमेंट अगर ना हो तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग जो है ना वो खंडर बन जाएगी, बिल्कुल मैस हो जाएगी उसकी पूरी। तो मैंने जो यूएई में सबसे ज़्यादा देखा है ना, ये लोग बिल्डिंग बनाना, आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं और भी किसी कंट्री में भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग बनाना मुश्किल नहीं है। हम अपने घर को देख लें, हम घर बना के बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं। ठीक है जी, बस ही घर बन गया, कोई मसला नहीं। हम लेकिन उसका डेली, वीकली, मंथली या फिर ईयरली उसका जो एक पैकेज नहीं रखते कि इसको मेंटेन कैसे करना है, हमने इसकी मेंटेनेंस के लिए हमने ये बजट रखा हुआ है, वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दी जाती है कि बिल्डिंग बनाने के बाद बजट्स रखे जाते हैं इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर बिल्डिंग आपको क्लीन मिलती है, साफ़ सुथरा माहौल मिलता है। इवन कि आप रोड पे जा रहे हैं, जंगल में एक मस्जिद बनी हुई है, वो भी साफ़ सुथरी है, उसके टॉयलेट्स क्लीन है, उसकी कारपेट क्लीन है। हर चीज़ क्यों आपको क्लीन मिलती है? सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट की वजह से। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।